हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को डिराइव करेंगे। तो देखिए ये आपके सामने एक 6 फेजेस का मैंने क्यूबॉइड बना रखा है और इसके एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत मिलते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज योर डस्टर। अब यहाँ पर देखिए कितनी फेजेस है, टोटल 1 2 3 4 5 6 और इन 6 फेजेस में आप लोगों को एक बात तो कॉमन दिखती है कि ये वाली फेज और जस्ट इसके अपोजिट फेज ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये वाली फेज, इसके अपोजिट फेज ये सेम है, ये वाली फेज और इसके अपोजिट डाउन साइड वाली फेज बिल्कुल सेम है। तो अब आप यहाँ पर अगर आपने ये देख लिया है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट किस टाइप से डिनोट करना है तो आप इजीली इस फॉर्मूले जो है डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए मैं इन फॉर्मूले को कैसे डिराइव करती हूँ। ये वाली जो है ये मैंने लेंथ ले ली है, दिस इज माय ब्रेथ एंड दिस इज माय हाइट। अब अगर आपके पास यहाँ पर ये लेंथ है तो आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट फेज ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो अगर मेरे पास ये लेंथ है तो ये वाली भी मेरे पास क्या हो गई, लेंथ हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पर लेंथ लिख रही हूँ। और ये वाली जो है मेरे पास दूसरी वाली साइड में यहाँ पर हाइट थी और इसीलिए ये भी मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट लिखा है। ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आपको थोड़ा हौच पौच दिखने लगेगा। अब आपके पास ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है, तो ये जो नीचे वाली फेज है देखिए ये वाला रेड पार्ट और ये ब्लैक पार्ट, तो ये रेड पार्ट ये आपका लेंथ था, तो इसके अपोजिट ब्लैक पार्ट भी क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया। तो ये मेरा लेंथ हो गया। अब आपके पास ये जो ब्लू पार्ट है ये आपका ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ है तो इसके अपोजिट वाला ब्लू पार्ट भी क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो ये ब्लू तो ये ब्लू, अब आपको समझ में आ गया कि ये ब्लू क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। अब ये वाला जो था सेम टू सेम इसी टाइप से आपको ब्लैक ब्लू रेड में कौन सा पार्ट दिख रहा है, तो इसके अपर वाला जो पार्ट है दैट इज ब्लैक टू ब्लू और रेड, तो ये भी सेम टू सेम यही होगा। ये लेंथ है, इसके अपोजिट वाली भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा, ब्रेथ है। तो ये भी हो गया आपका क्लियर कि ये हो गई आपकी। अब आपका कौन सा पोर्शन यहाँ पर छूट रहा है, तो देखिए ये ब्लू रेड ब्लू और ब्लैक ऐसी कौन सी लाइन है और कौन सी फेज में आपको दिख रही है, तो ये देखिए ये ब्लू ये रेड ये ब्लू और ये ब्लैक, तो ये का ये सेम है। यहाँ पर ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका हाइट है, तो इसके अपोजिट वाला ये भी हाइट हो गया, तो ये वाला हाइट हो गया। और ये जो ब्लू लाइन थी ये आपकी क्या है, ये आपका ब्रेथ, और तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। सेम टू सेम इसके अपोजिट वाला उसको भी हम सेम लिख लेते हैं, दैट इज योर कंप्लीट डायग्राम। अब आपको ये पूरा आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 6 फेजेस में क्या है और ऐसा क्यों किया है। तो अब आप देखिए इसकी टोटल 6 फेजेस होती है। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मोस्टली जो होता है कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर आप अगर आप किसी रूम में हैं और रूम में अगर हम जिस भी फ्लोर पे खड़े हैं और सीलिंग वाला जो पार्ट होता है अगर उसको इंक्लूड ना करें, केवल 4 वॉल्स को ही लें तो हम उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और जिसमें सारी फेजेस चारों वॉल्स अपर और डाउन पोर्शन ऑल्सो एडेड तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करना चाहती हूँ तो अब आपके पास ये चारों वॉल्स मतलब एक वॉल ये हो गई, एक इसके बैक साइड वाली हो गई। तो जब ये वाली हो गई तो ये वाला जो है L इंटू एच है, तो L इंटू एच, और जस्ट इसके अपोजिट वाला भी क्या है, L इंटू एच, L इंटू एच, और ये वाला भी कितना हो गया, L इंटू एच। तो ये वाला और इसके बैक साइड वाला हो गया। अब हमारे पास ये वाली साइड जो है वो ब्रेथ और हाइट वाली है, तो ब्रेथ और हाइट वाली जो साइड है ब्रेथ एंड हाइट इसको हम ले लेते हैं, तो ये भी 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया आपका ब्रेथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। अब हम इन 1 2 3 4 इन चारों फेजेस का एरिया ले चुके हैं। अब यहाँ पर LH कितना हो गया, 2LH हो गया, और BH 2BH हो गया, एंड 2 इज कॉमन, H इज ऑल्सो कॉमन था, L प्लस B। अभी मैंने आपको, अगर आपने रेक्टेंगल का वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो ये जो भी मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में 6 फेजेस का
इसका टोटल एरिया लेना है आपको। तो ये LB और ये LB और इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो 2LB, यहाँ पर कितने हो गए 2BH और क्या हो गए 2LH, ये सारे इंक्लूड हो गए, 2 कॉमन ले लिया, देन LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यूनिट स्क्वायर। यहाँ पर भी अब लास्ट पोर्शन इसका है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ना वो ये होता है कि बेस में जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट का, तो आपको किसी भी फिगर का जो बेस है अगर आपने उसका एरिया ले लिया और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या बन जाता है वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है आपका, ये बेस है जिसमें आपका लेंथ L और ब्रेथ क्या है हाइट। तो बेस एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, एरिया ऑफ बेस तो हो गया L इंटू B, और हाइट जो है वो आपकी इसकी क्यूबॉइड की क्या थी H, तो आपका फॉर्मूला जो बन गया L इंटू B इंटू H। और वॉल्यूम की बात करें तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये कितने सेंटीमीटर बन गए, सेंटीमीटर क्यूब हो गए, इसलिए या इसको हम लिखेंगे यूनिट क्यूब में। तो वॉल्यूम जो होगा वो यूनिट क्यूब में होगा, एरिया जो होगा वो यूनिट स्क्वायर में होगा, और लेंथ ब्रेथ और हाइट जो सिंपल होते हैं वो यूनिट्स में ही होंगे, सिंपल। तो आई थिंक कि आपको क्यूबॉइड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।